अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था इसके पहले हिरण्यगर्भ मंत्र की व्याख्या। अब इसके बाद में प्रश्न आता है। प्रश्न में कहा, आप ईश्वर ईश्वर कहते हो परंतु इसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो, ये प्रश्न आया। तो उत्तर में स्वामी जी लिखते हैं कि सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। तो ये प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 तो मुख्य हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इसको आगम प्रमाण भी कहते हैं। ऐसे आगे आता है अर्थापत्ति, आता है ऐतिही, आता है संभव, अभाव, उपमान, ऐसे करके 8 प्रमाण आते हैं। तो इन समस्त प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि होती है। तो प्रश्न आता है, ठीक है, भले अनुमान कर लेंगे, शब्द प्रमाण मिलेगा, लेकिन ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कभी नहीं घट सकते कि ईश्वर को प्रत्यक्ष कैसे करें, ये प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं न्याय दर्शन के सूत्र से। इंद्रिय अर्थ अन्यकर्ष, नहीं पूरा बोलता हूँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। यह गौतम महर्षि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है। इसका अर्थ है, जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, सत्य, असत्य विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु वह निर्भ्रम हो। तो स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया न्याय दर्शन के प्रमाण से कि हम केवल आँख से देखना इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, अपितु त्वचा से भी, जिह्वा से भी, नासिका से भी, इन सब से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जब विषयों से इनका संबंध होता है इंद्रियों का, तो इनसे जो ज्ञान होता है, ऐसे मन से सुख और दुख का भी ज्ञान होता है। तो इन समस्त ज्ञानों का उत्पन्न होना और वह भ्रम से रहित होना, तो ये प्रत्यक्ष है। चाहे आँख से देखें, चाहे कान से सुने, चाहे छू करके देखें, जो भी हमको ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, शर्त यह है कि वो निश्चयात्मक हो, भ्रमात्मक न हो, तो प्रत्यक्ष कहलाता है। अब विचारना चाहिए कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मायुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। तो ये स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है। और 2 चीज इसमें स्वामी जी ने बताया, एक गुण, जो लाल आदि रंग हैं वो गुण हैं, और जिसमें वो गुण टिके हुए हैं, वो पदार्थ, वो गुण ही है। तो इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं होता। जैसे कि त्वचा आदि इंद्रियां हैं, ये तो गुण को पकड़ते हैं। स्पर्श भी एक गुण है, रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, इन सब का ज्ञान होता है। लेकिन जो गुणी है उसका तो आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना आदि विशेष पदार्थ, विशेष द्रव्य हम देखते हैं, और इनके माध्यम से इनके गुणों का ज्ञान होता है। जैसे कि सृष्टि है, सृष्टि को देखते हैं हम, भिन्न भिन्न प्रकार के फल, फूल, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इनको देखते हैं। तो इनको देखने से इनके निर्माता परमात्मा का ज्ञान होता है कि इनका निर्माण परमात्मा ने किया है। तो परमात्मा का प्रत्यक्ष
आत्मा से होता है, और समाधि अवस्था में तो प्रत्यक्ष होता ही है। और आगे आता है कि जो भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होता है मन के अंदर, वो भी परमात्मा का प्रत्यक्ष कराता है। तो ये स्वामी जी ने बता दिया है। कल इसको पढ़ेंगे, भय, लज्जा, शंका वाला। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही सुंदर समझाया आपने। इसमें जो 8 प्रमाण की बात आती है उसको मैं थोड़ा सा और अपने नए सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल देती हूँ। तो इसमें कहा, पहले तो बात हमारी शुरू यहाँ से हुई थी। पिछले प्रश्न के उत्तर में हमने जाना कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं। इसका प्रमाण वेद के मंत्रों द्वारा सिद्धांति ने दे दिया था। फिर अब एक प्रश्न पूर्व पक्षी ने पुनः उठा दिया, आप ईश्वर ईश्वर कहते हो, उसकी सिद्धि किस प्रकार से करते हो? तो सिद्धांति ने कहा, प्रत्यक्षाद 8 प्रमाणों से। तो पूर्व पक्षी ने फिर प्रश्न कर दिया, उस निराकार ईश्वर में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कैसे घटेंगे? तो सिद्धांति न्याय दर्शन के सूत्र के द्वारा उत्तर देते हुए कहता है, इसका अभी अभी काव्य किया है, जब इंद्रियों का मेल रूप रस गंध शब्द स्पर्श बने, सुख दुख सत्य सत्य विषयों के संग संबंध तने। जब इंद्रियों का मेल रूप रस गंध शब्द स्पर्श बने, और सुख दुख सत्य सत्य विषयों के संग संबंध तने। दोनों के मिलने पर जब दोनों के मिलने पर जब आत्मा को हो जाता है ज्ञान, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। पर निर्भम होना चाहिए ज्ञान, पर निर्भ्रम होना चाहिए ज्ञान। किंतु बात यह विचारणीय, किंतु बात यह विचारणीय, मन इंद्रिय करती गुण को ग्रहण। अब बताया जा रहा है कि किस प्रकार से गुण को ग्रहण किया जाता है। तो ये हमारी आँख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा किस प्रकार से रूप रस गंध स्पर्श शब्द को ग्रहण करती है। तो बताया इनका संबंध सीधा इंद्रियों से होता है। तो कहा, किंतु बात यह विचारणीय, मन इंद्रिय करती गुण को ग्रहण। गुणी को ग्रहण करता है आत्मा, जब करता पर जाए नजर। सृष्टि रचना कार्य व्यवस्थित अवश्य कोई करता होगा, तभी गुणी गुण देखो प्रत्यक्ष, इस तरह ईश प्रत्यक्ष होगा, इस तरह ईश को सिद्ध होगा। रूप को आँख नासिका गंध, रूप को आँख नासिका गंध, शब्दों को श्रोत्र पकड़ते हैं, शब्दों को श्रोत्र पकड़ते हैं। रस को रसना स्पर्श त्वचा, मन द्वारा ग्रहण गुण होते हैं, मन द्वारा ग्रहण गुण होते हैं। जैसे किसी गाड़ी को देख, जैसे किसी गाड़ी को देख मालिक का प्रत्यक्ष होता है, कि जरूर किसी मालिक ने इस गाड़ी को बनाया, किस कंपनी की गाड़ी है, कंपनी पे ध्यान जाता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि रचना को देख करके ही और उस परमात्मा की ओर ध्यान चला जाता है, कि जरूर कोई जिसके भीतर ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसे गुण हैं, जिसने इतना सुंदर और व्यवस्थित ज्ञानपूर्वक यह सृष्टि रची है, तो जरूर इसका कोई करता तो होता होगा। तो तब फिर वो उसका प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है और समाधि लगा करके उस ईश्वर का प्रत्यक्ष करता है। तो उस ईश्वर का प्रत्यक्ष जैसा वो है, उन गुणों को जानकर ही होता है। जैसे उसके भीतर ज्ञान गुण है, आनंद गुण है, बल गुण है, इस प्रकार के इत्यादि गुणों को जानकर कि वह सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सब जगह में रहता है, वो कोई जगह उससे खाली नहीं है। इस प्रकार से गुणों को जान करके ही उस ज्ञानी का प्रत्यक्ष होता है। जैसे किसी गाड़ी को देख मालिक का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ज्ञान आदि गुण द्वारा ज्ञानी का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञानी का प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से इस उस परमेश्वर का हम पता लगाते हैं। तो ईश्वर को हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष के साथ साथ और भी 7 प्रमाण और हैं, उन प्रमाणों के द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने जाना कि इंद्रियों का सन्निकर्ष हो जाए, जब किससे, उन वस्तुओं से मेल हो जाए, तो ज्ञान हो जाता है आत्मा को कि ये वस्तु जरूर किसी न किसी ने बनाई है, ऐसी वस्तु और कोई हम जैसे लोगों का काम नहीं, हम जैसे क्या किसी भी व्यक्ति का काम नहीं
हो सकता, क्योंकि व्यक्ति तो एक देशीय है और अल्पज्य है। यह काम जरूर परमपिता परमेश्वर का ही है। तो इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष करता है। अब दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। इसमें किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात उसके अदृष्ट अंगों का यथावत ज्ञान जब हो जाता है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कहीं पर कोई आग लग जाए और आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ धुआं, आग दिखाई नहीं देती, तो आग का अंदाज लग जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो ये अनुमान प्रमाण होता है। इसी तरीके से एक एक प्रमाण होता है उपमान प्रमाण, जिसमें उपमा दी जाती है कि ये इस स्त्री का मुख कैसा है, चंद्रमा के जैसा, तो पता लग जाता है ना। जैसे और भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे गाय के तुल्य ये नील गाय होती है। ऐसे जो उपमा से सादृश्य ज्ञान होता है उसको हम उपमान कहते हैं। इस प्रकार से और भी शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो शास्त्रों के प्रमाण हैं, सत्य सत्य शास्त्र हैं वेद आदि, उनके द्वारा। जैसे न्याय दर्शन ने कहा है आप तो उपदेश है शब्द, जो आप अर्थात पूर्ण विद्वान धर्मात्मा परोपकार प्रिय सत्यवादी पुरुषार्थी जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। अर्थात जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं वे भी शब्द प्रमाण की तरह होते हैं, और हम तो वेद को ही मानते हैं, वेद ने ही खुद ईश्वर का वर्णन किया है। इसीलिए सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को वेदों के मंत्र द्वारा ही प्रत्यक्ष करा दिया कि किस प्रकार से ये ईश्वर होता है। ईश्वर एक ही होता है, अनेक नहीं होते। अब प्रत्यक्ष के बारे में भी बता दिया, तो ये शब्द प्रमाण हो गया हमारा। ऐतिह्य के बारे में भी बता देते हैं। ऐतिह्य का अर्थ होता है इतिहास, और इतिहास का भी अर्थ खोल लेते हैं। इत ह और आस, अर्थात यह इत ऐसा, ह यह, फिर आस निश्चय पूर्वक हुआ है। अर्थात इसमें देखो जैसे किसी महान पुरुष की जीवनी को पढ़ा जाता है ना, इतिहास को जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा हुआ है, भगवान राम त्रेता काल में हुए थे, ये इतिहास है और ये निश्चित इतिहास है। इस चीज़ का निश्चय हो रहा है, सभी कह रहे हैं, सभी शास्त्र बखान कर रहे हैं जो इतिहास संबंधी है। तो ये इतिहास हो गया। तो इससे भी हम पता लगा लेते हैं कि ईश्वर है। अनेकानेक वेद के अनुकूल जितने भी ग्रंथ हैं सभी ने ईश्वर को एक ही कहा है। फिर एक होता है अर्थापत्ति, जिसमें अर्थात लगा के बोलते हैं कि अर्थात ये ऐसा, जैसे बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, और इससे बिना कहे या दूसरी बात भी सिद्ध होती है कि बिना बादल की वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। तो अर्थात लगा देते हैं ना, जैसे बादल हो रहे हैं तो वर्षा हो रही है, और अर्थात बिना बादल की बरसात नहीं होती। ये हो गया ना, तो अर्थात लग गया, तो ये अर्थापत्ति हो गया। इस प्रकार से संभव, एक संभव प्रमाण भी होता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ संभव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि असंभव हो। जैसे बिना माता पिता के बच्चे पैदा नहीं होते, तो ये असंभव बात है ना, है ना। तो सृष्टि के अनुकूल जो बात हो, जैसे हम सृष्टि में देख रहे हैं ना उस चीज़ को, उसी क्रम के युक्त हो वो बात हो, प्रमाण से, युक्तियों से, वो तर्क से वो जानी जाए, वो संभव बात होती है। जैसे माता पिता के संयोग से बालक का जन्म होता है, ये हम सब देख रहे हैं, तो ये संभव बात है। इसी प्रकार से परमात्मा को भी हम संभव प्रमाण से जान सकते हैं कि ये सृष्टि उसने जो बनाई है वो वास्तव में कोई न कोई शक्ति ऐसी है जो कि इस कार्य को कर रही है। और वो जो ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, वो सर्वज्ञ शक्ति है, सब कुछ का ज्ञान रखने वाली है। उसने ज्ञानपूर्वक इस सृष्टि को रचा है। फिर कहा एक और रह गया इसमें, शायद 7 हो गए, अभाव प्रमाण और एक होता है। उसमें ये कहा है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और दूसरी जगह पर हम नहीं हैं, तो एक जगह पर हमारा अभाव है लेकिन नितांत अभाव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया था। जैसे किसी ने कहा कि हाथी ले आ, वो वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया, तो एक जगह अभाव था, दूसरी जगह अभाव नहीं था। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमाण होते हैं। इन 8 प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर है और एक है। इस प्रकार से ईश्वर का हमको इन 8 प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। और फिर दूसरी बात हम महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सिद्धांती ने और बता दी यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है। तो आगे का विषय, अभी यही विषय और आगे चलेगा, उसको आगे खोला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको सबको तैयार भी करते रहें, और कोई भी शंका हो वो लिख करके भेज दें, जिससे स्वामी जी में कोई ना कोई उत्तर उसका आपके पास तक पहुंचा दें।